फाइबर मतलब लोगों के दिमाग में बस एक ही चीज़ आता है कि कब्जी, जिनको डाइजेस्टिव इशू है उन्हीं को फाइबर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन फाइबर के इसके अलावा कई सारे फ़ायदे भी है। देखिए, फाइबर दो तरीके का होता है, एक है सॉल्युबल फाइबर, दूसरा है इनसॉल्युबल फाइबर। जो ये सॉल्युबल फाइबर है वो वाटर को अब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से एक जेली जैसा फॉर्म होता है और आपके जो डाइजेशन पीरियड है उसको इंक्रीज करता है। जब आपका डाइजेशन पीरियड बढ़ जाता है तो जो शुगर स्पाइक है वो भी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम फैट्स कंज्यूम करते हैं, जो जेली सब्सटेंस है वो फैट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब होने नहीं देता है एंड डायरेक्टली स्टूल से पास कर देता है। तो ऐसा करने से भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रह सकता है। रही बात इसके सोर्सेज की, ये ओट्स में बहुत अच्छे से मिलता है, आपको होल ग्रेन्स में मिलता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, इन सारी चीज़ों में आपको सॉल्युबल फाइबर मिलता है। दूसरी तरफ अगर इनसॉल्युबल फाइबर की हम बात करें तो ये पानी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, जिसकी वजह से एक बल्क फॉर्म करता है आपके स्टूल में। आपका स्टूल हेवी होता है और ग्रेविटी से ये इजीली पास हो सकता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो आपको ज़्यादातर इनसॉल्युबल फाइबर पर ध्यान देने की ज़रूरत है रादर दैन सॉल्युबल फाइबर। रही बात इसके सोर्सेस की, ये फ्रूट्स के छिलकों में मिलता है, जैसे कि एप्पल का छिलका, ग्रेप्स का छिलका, गुआवा। इसके अलावा नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सारी चीज़ों में इनसॉल्युबल फाइबर ज़्यादा होता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आपको इनसॉल्युबल फाइबर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप फाइबर ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हो तो आपको पानी पर भी ध्यान देना है, आपके हाइड्रेशन लेवल भी अच्छे होने चाहिए। अगर आपने फाइबर ज़्यादा कंज्यूम किया और पानी आपने कम पिया है तो आपका स्टूल बल्क और ड्राई हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। अगर आपको शुगर है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आप सॉल्युबल फाइबर पर ज़्यादा ध्यान देंगे, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप इनसॉल्युबल फाइबर पर ज़्यादा ध्यान देंगे। रही बात इसकी जनरल रिकमेंडेशन की, अगर एक बंदा 30 ग्राम फाइबर कंज्यूम करता है तो 10 ग्राम सॉल्युबल फाइबर से आएगा और बाकी का 20 ग्राम इनसॉल्युबल फाइबर से होना चाहिए। तो फाइबर सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं है, इसके और भी फ़ायदे हैं। और प्लीज़ आप अपने डाइट में फाइबर और पानी को ध्यान दीजिए।